गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। जैसा कि आपके गद्य पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है नमक का दरोगा और राइटर है मुंशी प्रेमचंद। मैंने आपको कल बताया कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनके द्वारा जो नमक का दरोगा चैप्टर है उसमें एक वंशीधर नाम का पात्र है जो कि काफ़ी ईमानदार है और नमक के दारोगा के पद पर कह सकते हो कि वो पदस्थापित होता है, सरकारी नौकरी लगती है और यहाँ पे परिवार वाले हैं उसे किस प्रकार का लोभ रखते हैं, किस प्रकार के लालच रखते हैं उसके बारे में तो वर्णन ही। साथ में परिवार वालों की इच्छा ये थी कि वो नौकरी पर ऐसा ध्यान दे जहाँ उसे ऊपरी कमाई का कह सकते हो कि अच्छा प्रबंध हो, और यही बात उसके मन में रहती नहीं है। वो अपने कर्तव्य और अपने ईमानदारी को ध्यान रखता है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि नमक विभाग बनने के बाद कई प्रकार से चोरी छिपे इसके काम होने लगे, साथ में भ्रष्टाचार बढ़ा। और यहाँ पे जो मुंशी वंशीधर है वो जब रोजगार खोजने निकले तो उनको कह सकते हो कि यहाँ पे नमक के दारोगा के पद पर नियुक्ति मिलती है। और उनके पिता के द्वारा इस प्रकार समझाया जाता है कि जो मासिक वेतन है वो तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। साथ में ऊपरी जो स्रोत है या ऊपरी जो कमाई है वो बहता हुआ स्रोत है जिससे हर समय प्यास बुझती है। और इसी प्रकार जब उनको ये पद मिलता है तो धीरे धीरे परिवार में खुशी छा जाती है। आगे, सर्दी के मौसम की रात में नमक के दारोगा, नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपने कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ खड़े हुए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि पंडित आलौबुद्दीन की है। वह इलाके के प्रसिद्ध जमींदार थे जो ऋण देने का काम करते थे। तलाशी ली गई तो पता चला कि उसमें नमक है। यहाँ पे जैसे जी पंडित आलौबुद्दीन है वो नमक का व्यापार करते थे और ये बात किसी को पता नहीं थी। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय, नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चिंत होकर दारोगा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। जब इन दोनों के मध्य प्रसंग छिड़ता है तो पंडित आलोपीदे ने उन्हें इस बात पर विश्वास था कि संसार में लक्ष्मी का राज चलता है, या कह सकते हैं कि पैसे के दम पे सारे कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। और अभी तक हो सकता है कि कई प्रकार के व्यक्तियों से उनका पाला पड़ा होगा जहां पर उन्होंने पैसों के माध्यम से अपने आप को निर्दोष साबित किया हुआ या अपने कार्य को सिद्ध किया हुआ। लेकिन आज उन्हें ऐसे व्यक्ति से संपर्क हुआ जो अपने ईमान को बेचने को तत्पर नहीं था। यहाँ पे पंडित आलोकुद्दीन ने 1,000 रुपये से अपनी रिश्वत शुरू की, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थे। 1,000 से बढ़ते 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 वो लास्ट में 40,000 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ईमानदारी से टस से मस नहीं होते और वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। यह आदेश सुनकर पंडित आलोपुद्दीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उनका हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर आलोपुद्दीन ने सोचा कि नया लड़का है, दीन भाव में कहा, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। पंडित आलोपुद्दीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उसकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि धन का जो प्रभाव रहता है, लेकिन आज वंशीधर पे धर्म का प्रभाव था। वो किसी भी प्रकार से अपनी ईमानदारी के पद से हटे नहीं और उन्होंने उनको गिरफ्तार करने का कार्य किया। सुबह तक हर की जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलोकुद्दीन के माल के गुलाम थे। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति प्रभुत्व वाला होता है या साधन शक्ति संपन्न होता है उसका जो प्रभाव वो कई प्रकार के लोगों पे होता है। यहाँ पे अदालत में भी कई ऐसे व्यक्ति थे जो उससे प्रभावित थे या उसके अधीनस्थ थे, जो किसी न किसी रूप से उसकी मदद करते थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए, क्योंकि उनको इस बात का तो पता था कि वो इस प्रकार का कार्य करते हैं।
लेकिन वो इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि वो कानूनी दावपेच अच्छी तरह जानते हैं और किसी भी प्रकार से अपने आप को इस प्रकार के संकट में नहीं डालेंगे। आज पहला प्रसंग है जब वो ऐसा इस प्रसंग में या कह सकते हो इस कानून के शिकंजे में फंसे हैं। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध हो गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डावाडोल थे। यहाँ पे जैसा कि बात की जाए कि वो सिर्फ अपनी ईमानदारी पर टिके रहे, गवाह थे, झूठे गवाह खरीदे गए और उनको हो सकता है कि बचाने का पूरा प्रयास किया गया। मुंशीधर को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने में तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दारोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाछें खिल गई। खूब पैसा लुटाया गया जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सब निरर्थक लगने लगी। जैसा कि हम खुद जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि झूठे गवाह और झूठे आरोपों के आधार पर कभी कभी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाया जाता है। यहाँ भी वैसा होता है, ईमानदार मूर्ख बन जाता है और साथ में जो बेईमान है वो कह सकते हो कि बेगुनाह साबित हो जाता है। वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र एक सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से वो घर चले गए। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, यह ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ लूं। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुंह फुलाए रही। कुल मिला के हम ये मानते हैं कि यहाँ पे परिवार वाले का भी उपेक्षा का शिकार उन्हें होना पड़ा। परिवार वालों ने भी उनके प्रति बुरा व्यवहार रहा, डांटना, फटकारना, साथ में उनको निंदा करना, ये सब उन्होंने झेला। एक सप्ताह के बाद पंडित आलोपीदीन सजे रथ पर बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे और अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपीदीन ने वैसे ऐसा करने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्राय मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त किया है। वंशीधर ने सोचा कि वो उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि ये आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। पंडित आलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला जो पद संवारने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि सब नियत किया गया। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा, मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्य कुशलता की चाह नहीं है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला मुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डगमगा आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपीदीन ने उन्हें गला लगा लिया।